बड़ा सवाल 19 साल बाद अधूरे इंसाफ को लेकर के। दरअसल मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। ये जो फैसला है 19 साल बाद आया है, लेकिन इसको लेकर के सवाल खड़े हुए और अब महाराष्ट्र सरकार जो है ये तक कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिखाते हैं। साल 2006, जगह मुंबई। आतंकवादियों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया था। एक के बाद एक साथ बम धमाकों से माया नगरी दहल उठी थी। सिर्फ 11 मिनट के अंदर लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट किया गया था। आतंकवादी हमले में 189 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 5 ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को आजीवन कारावास मिला था। हाईकोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। निचली अदालत ने मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर हरा कर दिया है। 19 साल तक इंतजार करने के बावजूद आज अगर फैसला आया, ऐसे लगता है कि न्याय व्यवस्था मर गई है। हमारी बेटी को तो नहीं मिला, हमारे साथ में हमारी बेटी के साथ जो और भी लोग गुजरे हैं उनको भी इंसाफ किसी को नहीं मिला ना। ये देखो, ये हमारा लड़ाई है, वो आगे चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए। इंसाफ के इंतजार में पीड़ितों ने कई साल गुजार दिए। कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 189 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आतंकी हमले के असली गुनाहगार कहां हैं? हमले की जांच में लापरवाही क्यों बरती गई? हमले के पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। निश्चित तौर पर उन बम विस्फोटों के पीछे कोई षड्यंत्र था, किसी ने तो षड्यंत्र रचा। मकोका कोर्ट ने उनको फांसी की भी सजा दी थी, आजीवन कारावास की भी सजा दी थी। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी दोषी नहीं, सभी निर्दोष हैं। तो आखिर वो बम विस्फोट किया किसने जिसमें मुंबई के लोगों की जान गई? सबसे बड़ा सवाल है कि हमलों के असली गुनाहगार खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, तो उन्हें सजा कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ा सवाल 19 साल बाद अधूरे इंसाफ को लेकर के। दरअसल मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। ये जो फैसला है 19 साल बाद आया है, लेकिन इसको लेकर के सवाल खड़े हुए और अब महाराष्ट्र सरकार जो है ये तक कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिखाते हैं। साल 2006, जगह मुंबई। आतंकवादियों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया था। एक के बाद एक साथ बम धमाकों से माया नगरी दहल उठी थी। सिर्फ 11 मिनट के अंदर लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट किया गया था। आतंकवादी हमले में 189 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 5 ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को आजीवन कारावास मिला था। हाईकोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। निचली अदालत ने मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर हरा कर दिया है। 19 साल तक इंतजार करने के बावजूद आज अगर फैसला आया, ऐसे लगता है कि न्याय व्यवस्था मर गई है। हमारी बेटी को तो नहीं मिला, हमारे साथ में हमारी बेटी के साथ जो और भी लोग गुजरे हैं उनको भी इंसाफ किसी को नहीं मिला ना। ये देखो, ये हमारा लड़ाई है, वो आगे चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए। इंसाफ के इंतजार में पीड़ितों ने कई साल गुजार दिए। कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 189 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आतंकी हमले के असली गुनाहगार कहां हैं? हमले की जांच में लापरवाही क्यों बरती गई? हमले के पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है।
हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। निश्चित तौर पर उन बम विस्फोटों के पीछे कोई षड्यंत्र था, किसी ने तो षड्यंत्र रचा। मकोका कोर्ट ने उनको फांसी की भी सजा दी थी, आजीवन कारावास की भी सजा दी थी। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी दोषी नहीं, सभी निर्दोष हैं। तो आखिर वो बम विस्फोट किया किसने जिसमें मुंबई के लोगों की जान गई? सबसे बड़ा सवाल है कि हमलों के असली गुनहगार खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, तो उन्हें सजा कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ा सवाल 19 साल बाद अधूरे इंसाफ को लेकर के। दरअसल मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। ये जो फैसला है 19 साल बाद आया है, लेकिन इसको लेकर के सवाल खड़े हुए और अब महाराष्ट्र सरकार जो है ये तक कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिखाते हैं। साल 2006, जगह मुंबई। आतंकवादियों ने मुंबई की लोकल ट्रेनों को निशाना बनाया था। एक के बाद एक साथ बम धमाकों से माया नगरी दहल उठी थी। सिर्फ 11 मिनट के अंदर लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट किया गया था। आतंकवादी हमले में 189 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें 5 ऐसे आरोपी भी शामिल हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को आजीवन कारावास मिला था। हाईकोर्ट ने कहा जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। निचली अदालत ने मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के इस फैसले ने पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर हरा कर दिया है। 19 साल तक इंतजार करने के बावजूद आज अगर फैसला आया, ऐसे लगता है कि न्याय व्यवस्था मर गई है। हमारी बेटी को तो नहीं मिला, हमारे साथ में हमारी बेटी के साथ जो और भी लोग गुजरे हैं उनको भी इंसाफ किसी को नहीं मिला ना। ये देखो, ये हमारा लड़ाई है, वो आगे चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए। इंसाफ के इंतजार में पीड़ितों ने कई साल गुजार दिए। कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 189 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आतंकी हमले के असली गुनहगार कहां हैं? हमले की जांच में लापरवाही क्यों बरती गई? हमले के पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। निश्चित तौर पर उन बम विस्फोटों के पीछे कोई षड्यंत्र था, किसी ने तो षड्यंत्र रचा। मकोका कोर्ट ने उनको फांसी की भी सजा दी थी, आजीवन कारावास की भी सजा दी थी। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी दोषी नहीं, सभी निर्दोष हैं। तो आखिर वो बम विस्फोट किया किसने जिसमें मुंबई के लोगों की जान गई? सबसे बड़ा सवाल है कि हमलों के असली गुनहगार खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, तो उन्हें सजा कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।